देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के तीर्थ स्थान और पर्यटक स्थल देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे बनती है प्रदेश की आर्थिक क्षमता। उत्तराखंड में जीविका का दूसरा साधन है कृषि और वन संपदा। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक में 65% वन क्षेत्र है और 16% कृषि क्षेत्र है। अगर उत्तरकाशी जिले की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में 8016 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वन क्षेत्र है 567 वर्ग किलोमीटर और कुल कृषि क्षेत्र है 34,104 हेक्टेयर। उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों की तरह उत्तरकाशी जिला भी पलायन और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ज्यादा फल फूल नहीं रहा था। ऐसे हालात में उत्तरकाशी जिले में डुंडा ब्लॉक की श्रीमती अत्रा देवी बहाव के विपरीत दिशा में चल रही हैं और साथ में अन्य किसानों को भी जोड़कर एक बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। वैसे तो डुंडा ब्लॉक की क्लाइमेटिक कंडीशन फार्मिंग के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सिंचाई यहां एक बड़ी समस्या है और सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अत्रा देवी अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से डुंडा ब्लॉक के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आई हैं, जिसकी सफलता को देखते हुए गांव के और लोग भी अत्रा देवी के साथ जुड़ गए हैं। अत्रा देवी की हिम्मत की चिंगारी को हवा दी कृषि विज्ञान केंद्र चिन्याली सौड़ ने। जैसे हम खेती में लगा रहे ना, आजकल धान भी हम लगाए रहे और झंगोरा भी लगा रहे, मंडवा भी लगा रहे, तोर भी लगा रहे, हरर बोलते हैं उसको, केंद्र वालों ने दिया हमें। ये भी बीज नया दिया इन्होंने ना, अच्छी दाल होती है उसकी भी ना, वो भी हमने लगा रखा। हरर भी हमने लगा रखा और भिंडी भी लगा रखी हमने। और 20-20 हजार की हमने भिंडी बेची, 20-20 हजार की हमने वो कद्दू जैसे लौकी हुई, ये सब बेचते हम यहाँ पे ना। सब्जी को उत्पादन बहुत होता है यहाँ। प्लेन्स भागते लोग बाग ना, अपने घर के इतनी प्यारी धरती माता है हमारी, ये माँ है हमारी, इसको छोड़ के चले वहां चल जा रहे। यहाँ क्यों छोड़ रहे अपने पहाड़ों की भूमि को? विगत वर्षों में डुंडा ब्लॉक की प्रमुख फसल थी धान, जिसमें सिंचाई पर्याप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन बुलंद हौसलों वाली अत्रा देवी ने हार नहीं मानी और आंचल डेयरी से जुड़ गई। काम के प्रति उनकी लगन को देखकर आंचल डेयरी ने अत्रा देवी को गांव के सेंटर का अध्यक्ष बना दिया। कृषि के क्षेत्र में अत्रा देवी का नाम तेजी से फैलने लगा और जल्द ही सहारनपुर की दिशा फाउंडेशन ने अत्रा देवी से संपर्क किया और ब्लॉक में फाउंडेशन का एक सेंटर खोलने की सलाह दी। फिर क्या था, जल्द ही डुंडा ब्लॉक में दिशा फाउंडेशन का एक सेंटर खुला, जिसका उद्देश्य था गांव को नशा मुक्त करना, पानी रोकने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाना, पेड़ पौधे लगाना, जिससे जमीन ना धंसे। एक नाती है मेरा, 2 नाती है मेरे। फिर हमने संघर्ष किया, फिर हमने चलाया अपनी खेती बाड़ी, फिर हमने कमाया, किसानी करी हमने। जब तक सगा हमने किसानी करे, अभी तक भी हम कर ही रहे किसानी, अभी तक भी हम कर ही रहे किसानी ना। और जब हमारे यहाँ सेंटर खुला 2011 में, हमारा सेंटर खुला यहाँ कृषि केंद्र, ये आए हमारे घर पे कि बड़ी जी हम सेंटर खोलते हैं यहाँ। मैंने खोलो बेटा, हम तुम्हारे साथ है। 5 साल मैंने इनको दिया अपना टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट करती थी इनकी मीटिंग में, पर डे जाती थी। सचिन साहब ने बोला बहन जी और जैसा हो तुमने हमको टाइम पूरा दिया। मैं जाती थी, मैं ईमानदार थी, मैं जाती थी हैं। मैंने वहाँ भी चलाया और इन लोगों ने हमें वो दिया, टेटू दिया, इन लोगों ने हमें वो जल दिया, जल का वो दिया हमको, नहीं कि जल बनाओ ऐसा करो। इन्होंने हमको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग भी दी बेचारों ने। सब्जी भी हमने उगाई, तब इन्होंने हमें अनार का पेड़ दिया, नींबू दिया, इन्होंने हमारा बहुत प्रगति करी डुंडा गांव की। अब हमारे गांव के ऐसे सभी लोग ना, मैं क्या सारे लोग है ना, सब्जी उगा सकते हैं, अपने बेच रहे सब्जी। सन 2011 में कृषि विज्ञान केंद्र चिन्याली सौड़ की टीम निक्रा प्रोजेक्ट के तहत अत्रा देवी से मिलने आई।
केवीके चिन्यालीसौड़ के वैज्ञानिकों ने अत्रा देवी को नई फसल, उन्नत किस्म के बीज, नई तकनीक और उपकरणों के बारे में समझाया। नई फसल में मंडुआ, मादिरा, गेहूं, अरहर, मसूर और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की सब्जियां थी। जैसे हम अभी मक्की बोई, भिंडी बोई, भट्टा बोई, अब फिर हमने वो बोना, राई बोनी, पालक बोनी, अब आगे के लिए ना हमने, और आलू लगाने हमने, फिर हमने प्याज लगाना। फिर जब प्याज का समय आएगा तो प्याज हमारा हो जाता, 2-2, 3-3 गेड़े हो जाते हमारे। अपने लिए भी होता, बेचने के लिए भी होता, पर आलू भी हम बेच लेते। इतना होता यहाँ उपजाओ तो होता गोबर से। अब गोबर से इतने बड़े भी होते दाने, इतने भी नहीं कि बारीक होते, बड़े बड़े दाने होते, प्याज के भी इतने दाने होते। ये तो धरती माता तो सबको देती, जब इनका करो कुछ तो सबको देती ये बेचारी, ये तो भूखी नहीं मारती किसी को ना। केवीके ने अत्रा देवी के साथ मिलकर गांव में मुफ्त बीज वितरण का पंडाल लगाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अत्रा देवी ने BL1 अरहर को पूरे ब्लॉक में फैला दिया। प्रोजेक्ट की सफलता के चलते अत्रा देवी गांव के केंद्र में 5 साल तक अध्यक्ष रहीं। इसी दौरान अत्रा देवी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अत्रा देवी के प्रेरणा से गांव को काफ़ी एकत्र करने में काफ़ी बड़ा योगदान है, और काफ़ी अग्रणीय स्त्री हैं जो कि मतलब सभी को संगठन को लेके चल रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ का मुख्य उद्देश्य है कि उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाए और किसानों को पारंपरिक कृषि प्रणाली के बजाय नई तकनीक और नए बीजों से उसका परिचय कराया जाए, जिससे खेती में नई फसलें भी जोड़ी जाए। इसी केंद्र की मदद से अत्रा देवी ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। हिम्मत, जोश और मेहनत का दूसरा नाम अत्रा देवी आज विपरीत परिस्थितियों को भी अपने सांचे में ढालकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और कृषि के क्षेत्र में एक मिसाल बन गई हैं। जब से हमारी जो है वहाँ पर निकरा परियोजना संचालित हुई है, कृषि विज्ञान केंद्र की उस गांव में निकरा परियोजना संचालित हुई है, तब से वो हमारे साथ जुड़ी है। हमने वहाँ पर जो है VRC-MC की एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें वो उपाध्यक्ष भी हैं श्रीमती अत्रा देवी जी, और उन्होंने बिल्कुल सबसे पहली शुरुआत उन्होंने ग्राम सभा डुंडा में की है कि मुझे परंपरागत चीज़ें नहीं उगानी है, नई टेक्निक से जो है सब्जियां उगानी है। और उन्होंने जो है पिछले वर्ष में आपको बता दूं, कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए तक की जो है उन्होंने रबी में मटर बेची है। अच्छा काम करते हैं तो अच्छा नाम आएगा, गाँव का भला होगा, विकास होगा। हम बोलते जाओ आगे, तुम जाओ भाई, हम तो जानते नहीं, इतना आप जानने वाली है तो जाती है भेंटों में। ये गांव की वरिष्ठ महिला है, कुछ हम करेंगे, कुछ ये करेंगे, तभी जाके हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। जैविक खाद यूज करते हैं और हर रेट जो हम मांगते हैं वो ग्राहक देने के लिए तैयार होता है। और जो पर भी यहाँ लोग यहाँ अफवाह उड़ाते हैं कि तुम महंगी बेचते हैं, लेकिन लोग लेके जाते हैं क्योंकि अच्छी सब्जी होती है और अच्छी जैविक सब्जी होती है। यहाँ पर पत्ता गोभी, मूली, गाजर, कद्दू बाजार में 60 बेचते तो हम 40 यहाँ बेच देते रोड पे, कहीं बाहर बेचने की हमारे जरूरत नहीं पड़ती है। पर्यावरण संतुलन बनाने और पलायन को कुछ हद तक रोकने में अत्रा देवी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किसानों के लिए आदर्श बन गई हैं। ऐसे बुलंद हौसले और जज्बे का दूरदर्शन हार्दिक अभिनंदन करता है। मैंने बैसाख के येने ऐना, ज्यों ज्यों की फसल काटेण लेना, ज्यों ज्यों की फसल काटेण लेना। खेती का मोड़ा को धर्म ऊंचा, ईमान भगवान देख दो कुछा। गाई और कन्या ना बेचा भाई, मूलक माधुर बिंद येनु आई।